एक ही बात है। एक सुंदर जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहा करते थे। यह जंगल देखने में जितना ही खूबसूरत उतना ही घना था। उसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा भी रहा करते थे। चिड़िया का नाम सुरीली, जो देखने में बहुत ही सुंदर और छोटे आकार की थी, जबकि दूसरी ओर कौवे का नाम कालू, जो देखने में काले रंग का और उसकी आवाज एकदम कर्कश थी और उसकी आदतें भी कुछ ठीक नहीं थी। कौवा स्वभाव से थोड़ा चालाक और धूर्त था। वह अपनी चालाकी से किसी भी पक्षी का खाना चुरा लेता था। एक समय की बात है, जब कालू कौवा आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था तो उसकी निगाह पेड़ पर बैठी एक चिड़िया पर पड़ी, जो अपने घोंसले में अपने खाने का ध्यान रख रही थी। कालू कौवा उड़ता हुआ उस चिड़िया के पास आया और बोला, काऊ काऊ। अरे ओ पीपली, तू यहाँ क्या कर रही है? काऊ काऊ। क्या तुझे पता नहीं काऊ काऊ। वहाँ कितना सारा खाना पड़ा हुआ है? जा करके वहाँ खाना ले आ। इस थोड़े से टुकड़े में तेरा कुछ नहीं होगा। काऊ काऊ। नहीं कालू भैया, मैं नहीं जा रही। मैं अपने इसी थोड़े से टुकड़े में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जाओ, तुम जाओ। लो जी भैया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा इधर से निकल के जा रहा हूँ, किसी का भला ही हो जाएगा। काऊ काऊ। मगर हमें क्या, काऊ काऊ। आजकल तो नेकी करने का जमाना ही नहीं रहा। काऊ काऊ। तेरी मर्जी। तू तो ये सोच रही होगी कालू भैया जाना क्यों कह रही है। नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना खाना छोड़कर नहीं जा सकती। कोई और मेरा खाना चुरा लेगा। काऊ काऊ। अरे चुलबुली, तू मेरे होते साथे टेंशन क्यों ले रही है? मेरे होते हुए और कोई खाना क्यों चुराएगा? पहले खाना मुझसे बच जाए हैं? काऊ काऊ। ये क्या कह रहे हो कालू भैया? काऊ काऊ। मेरा मतलब मेरे रहते मैं किसी और को खाना नहीं चुराने दूंगा। काऊ काऊ। चलो फिर ठीक है कालू भैया, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ। काऊ काऊ। हाँ, तो पीपली एक बार जा तो सही। काऊ काऊ। तेरा खाना कैसे मैं सपाचट करता हूँ। काऊ काऊ। पीपली चिड़िया यह बात कालू कौवे से कहने के बाद वहाँ से उड़ गई। काऊ काऊ। अरे इस मूर्ख चिड़िया को बेवकूफ बनाना कितना आसान था। इसे ये भी नहीं पता भला ऐसे कोई खाना छोड़ सकता है। काऊ काऊ। कालू कौवा यह बात कहते ही वहाँ से उड़ गया। वह हर रोज ऐसे ही किसी न किसी को बेवकूफ बनाता और उनका सामान चोरी करता, जबकि सुरीली चिड़िया सरल और ईमानदार थी। सुरीली और कालू कौवे की पहली मुलाकात एक आम के पेड़ के नीम पर हुई थी। यह गर्मी का समय था और पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे आम लग रहे थे। सुरीली एक टहनी पर बैठकर मजे से आम खा रही थी। तभी कालू कौवा उड़ते हुए वहाँ आया। कालू कौवे ने आम का पेड़ देखा और कहा, अरे वाह, इस पेड़ पर तो कितने सारे मीठे मीठे आम लग रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो जल्दी से मैं इस पेड़ पर जाता हूँ और आम तोड़कर खाता हूँ। मजा आ जाएगा। चलो। काऊ काऊ। कालू कौवा जल्दी से पेड़ पर बैठा और तुरंत एक आम तोड़कर खाने लगा। कालू कौवे ने चिड़िया से कहा, काऊ काऊ। अरे तुम भी यहाँ आम खा रही हो? यह आम कितने मीठे और स्वादिष्ट है ना? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये आम वाकई में बहुत मीठे हैं और मैं यहाँ रोज आकर थोड़े थोड़े आम खा लेती हूँ। कौवे ने सोचा, अरे ये चिड़िया तो बहुत भोली है, मैं इससे दोस्ती कर कर इसका बहुत फायदा उठा सकता हूँ। कौवे ने यह सोचकर चिड़िया से कहा, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में फल खाना, साथ में बातें करना कितना अच्छा लगेगा। हम दोनों खूब मजा करेंगे। काऊ काऊ। काऊ काऊ। चिड़िया को भी कौवे का यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने दोस्ती कर ली। अब भी एक साथ घूमते और मजे करते, लेकिन बेचारी चिड़िया को ये नहीं मालूम था कि आखिर वे जिसके साथ घूम रही है वे कितना चालाक और धूर्त है। कुछ दिन बीत जाने के बाद कौवे ने देखा, अरे वाह, ये चिड़िया हमेशा
मेहनत से खाना ढूंढती है और अपने लिए अच्छे से अच्छे फल इकट्ठे करती है। अगर मैं किसी तरह से इसे फंसा लूं तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काव काव। यह बात सोचकर कालू कौवे ने एक योजना बनाई। एक दिन कालू कौवे ने चिड़िया से कहा, काव काव। देखो सुरीली, तुम रोज इतनी मेहनत से खाना ढूंढती हो और मैं उसे एक ही जगह बैठकर खा लेता हूँ। मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आती है। कालू भैया कोई बात नहीं, आखिर हम दोनों दोस्त हैं ना। नहीं सुरीली नहीं, अब मैं भी बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा। काव काव। चलो हम दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़े। कैसी योजना कालू भैया? कौवे ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। देखो सुरीली, तुम मेरे लिए रोज खाना इकट्ठा किया करो और बदले में मैं तुम्हें ऐसी अनोखी चीज दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। चिड़िया को कौवे की बातों में कुछ नया और रोमांचक लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह अनोखी चीज क्या होगी। फिर वह कौवे की बातों में आ गई और उसने यह योजना मान ली। कुछ दिन ऐसे ही बीते गए। चिड़िया रोज मेहनत से खाना ढूंढती और कौवे को दे देती और कौवे से कहती, कालू भैया अब तो काफी दिन हो गए हैं, वो कौन सी चीज है जिसे तुम दिखाने कह रहे थे? अरे सुरीली, बस कुछ दिन और। कौवा हर बार ऐसा ही बहाना बनाता था और उसे टाल देता था। चिड़िया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कालू भैया मुझे शायद धोखा तो नहीं दे रहे। एक दिन सुरीली चिड़िया ने सोचा कि मैं रोज इतनी मेहनत से खाना ढूंढ कर लाती हूँ और कालू भैया बिना मेहनत के ही खा लेते हैं और बदले में मुझे कुछ भी नहीं देते। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। आज तो मैं कलवा भैया से बात करके ही रहूंगी, मगर कहीं कालू भैया नाराज हो गए तो? अरे चाहे कुछ भी हो, आज तो मैं कालू भैया से बात करूंगी। सुरीली चिड़िया ने साहस जुटाया और कौवे से पूछा, कलवा भैया तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ अनोखी चीज दिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे अब तक कुछ भी नहीं दिखाया। कालू कौवा बोला, अरे सुरीली, तुम भी ना कितनी भोली हो। इस जंगल में अनोखी चीजें देखने लायक कुछ भी नहीं है। तुम मेहनत करती हो तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मजा मैं भी ले लूं, और तुम अभी तक यही सोच रही हो कि कोई अनोखी चीज होगी। तुम भी ना सुरीली। सुरीली चिड़िया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने महसूस किया कि मेरा कालू भैया ने कितना फायदा उठाया। बाप रे बाप, मैंने कालू भैया पर कितना भरोसा किया। मैं उन्हें अपना सच्चा मित्र मानती थी। मैं कितनी गलत थी। सुरीली चिड़िया ने अब तय किया कि मैं आज के बाद कालू भैया की चिपली चिपली बातों में नहीं आऊंगी। अपनी मेहनत से अपना खाना खुद ढूंढूंगी। हाँ, मैंने कालू भैया पर कितना भरोसा किया था और उन्होंने बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। सुरीली चिड़िया ने अब कौवे से दूरी बनाना शुरू कर दी। वह अपने लिए ही खाना लाती और कौवे को नजरअंदाज कर देती। कौवे ने देखा कि अरे ये चिड़िया तो मुझसे दूरी बना रही है। मैंने उसके साथ कितना गलत किया। उसने मुझ पे कितना भरोसा किया था, लेकिन मैंने चिड़िया का हर बार ही गलत फायदा उठाया और उसकी दोस्ती की कभी कदर नहीं की। अब वक्त आ गया है अपने पाप का प्रायश्चित करना। मैं जाकर उस चिड़िया से माफी मांग लूंगा। कौवा चिड़िया के पास आते हुए उससे माफी मांगते हुए कहा, सुरीली बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाया। मैं वास्तव में अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करने लायक नहीं हूँ और मैं अब यहाँ से बहुत ही दूर चला जाऊँगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह बात कहकर कालू कौवा वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी सुरीली चिड़िया ने कालू कौवे से कहा, अरे रुको, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त सुरीली बहन? तुम कहीं नहीं जाओगे और यहीं रहोगे हमारे साथ, लेकिन अपनी मेहनत से खाना ढूंढोगे। हाँ, और किसी का भी खाना नहीं चुराओगे। बोलो कालू भैया, ये काम तुम कर लोगे ना कर लोगे? हाँ, यही शर्त है मेरी। हाँ सुरीली बहन, तुम सही कह रही हो। आज के बाद मैं अपना खाना खुद से ढूंढूंगा और किसी का भी खाना नहीं चुराऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और चिड़िया और कौवे एक दूसरे के गले लगे। उस दिन के बाद कालू कौवा अब अपनी मेहनत से खाना ढूंढता और मदद करता। दोस्तों, हमें कभी कभी किसी दूसरे इंसान को भी मौका दे देना चाहिए ताकि वे सुधर सके।